खित्ते में लड़ाई के हवाले से कुछ हौसला अफजा खबरें आई हैं कि कुछ मुआहदा करीब करीब लग गया है, लेकिन ईरान ने बड़ी खौफनाक, ईरान से जो खबरें आई हैं वो बिल्कुल ही अलग तरह की हैं। डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट पहले आप देख लें, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग की थी और ये इनका सिचुएशन रूम है, उसमें कोई 2 घंटे तक मीटिंग हुई डोनाल्ड ट्रंप की, और इसमें ईरान से मुआहदे के बारे में कुछ खबरें आई कि फैसला नहीं हुआ, बाद में खबरें आई कि फैसला हो गया। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, उन्होंने कहा जी आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी खत्म, ईरान के साथ दीगर कम अहमियत के हामिल निकात पर भी इत्तफाक हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने कहा कि वो आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी खत्म कर रहे हैं और वहां फंसे हुए जहाज और इनका हमला घर वापसी की तैयारी करें। जुमे को उन्होंने अपनी एक पोस्ट में ईरान से मुज़ाकरात के हवाले से उन्होंने कहा कि तेहरान के साथ ताहुकुम सानी पैसों का कोई तबादला नहीं होगा, दीगर कम अहमियत के हामिल निकात पर इत्तफाक हो गया है। अब मैं एक इजलास के लिए सिचुएशन रूम में जा रहा हूं और हतमी फैसला करूंगा। अच्छा, अपनी इस पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने जो चंद नुकात खास तौर पे बयान किए वो मैं आपको बता देता हूं। नंबर 1, ईरान को कभी भी जौहरी हथियार ना बनाने पर इत्तफाक करना होगा। नंबर 2, आबना हुर्मुज़ को फौरी तौर पर खोलना होगा, बहरी ट्रैफिक की बिला तातुल रवानी जारी रखनी होगी और किसी किस्म के भी टोल की वसूली नहीं होगी। आबना हुर्मुज़ में बिछाई गई ज़्यादातर सुरंगें अमेरिका माइन स्वीपर्स पहले ही तबाह कर चुके हैं और जो अब भी बाकी हैं वो ईरान फौरी तौर पर हटाएगा। और एक और नुकता उन्होंने कहा, अमेरिका बैनुल-अक़वामी तवानाई एजेंसी और ईरान के करीबी ताउन से मुनहदम पहाड़ों के नीचे दफन अफसुदा यूरेनियम निकालेगा और उसे तबाह करेगा। ये जनाब डोनाल्ड ट्रंप के वो नुकात हैं जो उन्होंने कहा कि इस मुआहदे के अंदर हमारे तय हो रहे हैं। लेकिन फिर सिचुएशन रूम के अंदर जो खबरें आई उनके ऊपर अलग अलग क्या असराइयां हो रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि वहां से कोई कामयाबी मिली है या कुछ और चीज़ों के ऊपर भी गौर किया जाएगा, कुछ ऑप्शंस के ऊपर अभी मजीद आगे बढ़ना होगा और कुछ चीज़ें ईरान को बताई जाएंगी, और कुछ ये कह रहे हैं कि कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। इसराइल का बहुत ज़्यादा दबाव है डोनाल्ड ट्रंप पे और अमेरिका पे, और वो उस दबाव से अपने आप को नहीं निकाल पा रहे। बहरहाल ईरान का जो रद्द-ए-अमल है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। ईरानी खबररसा इदारा है फॉरेस्ट न्यूज़, ये गवर्नमेंट के बहुत करीब है उनकी, तो उन्होंने बाखबर ज़राए से ट्रंप के बयान को सच और झूठ का मुरक्कब करार देते हुए कहा कि अमरीकी सदर दरअसल जाली फतह का तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी हम नाम नहीं ले सकते, ईरानी ज़राए ने हमें बहुत अहम खबरें दी हैं और ट्रंप ने जो नकात बयान किए उनको तोड़ मड़ोड़ के बयान किया गया है और कई ऐसी बातें हैं जो मुआहदे में नहीं हैं लेकिन ट्रंप ने उनका जिक्र कर दिया। खास तौर पे ट्रंप के इस दावे को बेबुनियाद करार दिया गया जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान का अफसुदा यूरेनियम मवाद जो है वो तबाह कर दिया जाएगा, यानी ये यूरेनियम जो ईरान ने अफसुदा किया उसको तबाह कर दिया जाएगा। ये बिल्कुल ऐसा कोई चीज़ उसका हिस्सा नहीं है। फिर आबना हुर्मुज़ को बगैर किसी फीस या टोल के मुकम्मल तौर पर खोलने पर रजामंदी ईरान ने जाहिर कर दी है। मुजव्वज़ा मुआहदे में इस नौइयत की कोई शिक मौजूद नहीं है। अब यही तो 2 बड़ी अहम चीज़ें हैं जिनके बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये दोनों चीज़ें हो रही हैं और ईरान की जानिब से ज़रा ये बताते हैं कि यही दोनों चीज़ें हैं जो नहीं हो रही। अब सच क्या है झूठ क्या है इसके बारे में अभी हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अब चीज़ें बिहाइंड द क्लोज डोर्स, दरवाज़ों के पीछे हो रही हैं। आसिम मुनीर साहब गए, वो जाके बातें करके आए ईरान के साथ, उन्होंने चंद चीज़ों पे मनाया, वो चीज़ें अमेरिका में गई। अमेरिकन दोबारा बैठे, अमेरिकन ने उसके ऊपर गौर किया और उन्हें समझ आई कि नहीं इस तरह तो ईरान के जीतने का तासुर है। वो फिर मज़ीद चीज़ें भेजते हैं, फिर चीज़ें आती हैं, फिर चीज़ें जाती हैं। एक बुनियादी तौर पे कुछ चीज़ों पे इत्तफाक हो गया कि अब जंगबंदी रहेगी, अब हम जंग नहीं करते, बड़ी जंग में अब हम नहीं जाएंगे। ये छोटी मोटी झड़पें, जब इतनी बड़ी लड़ाई हो, इतनी सारी फौजें खड़ी हों तो ये होती है, ये नॉर्मल है, लेकिन वो बड़ी जंग के अंदर ये नहीं जाएंगे। एक मुस्तकिल जंगबंदी हो सकती है। अमेरिका को भी ये नाकाबंदी बहुत महंगी पड़ रही है, वो भी इसको ज़्यादा लंबा नहीं घसीट सकते। बहरहाल इसमें अभी फर्दर डेवलपमेंट जो आएगी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा।